हार्ड हैं, सभी एमए एमएससी कोई पीएचडी भी है, लेकिन सरकार हमें इतने अल्प मानदेय पे काम करवाती है कि मैं अपने बच्चों को आदर्श शिक्षा देने। मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर कौन है, उन्हें आज तक ये नहीं पता है कि जो मनरेगा कर्मी और मनरेगा मजदूर में क्या अंतर है। वो आज भी बयान दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। हमें मनरेगा कर्मियों को सबसे अल्प मानदेय मिल रहा, अल्प वेतन मिल रही है। डेट देते हैं, छलवा कर रहे हैं, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इतना अल्प मानने में हम खिलाफी के विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय जिला स्तर सभी जिला में से ही हमारी सरकार बनेगी, गठन होगी, हम समान कार्य समान वेतन। ग्राम रोजगार सेवक सरजार। उसमें जो खर्चा वो कैसे होगा? सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग विगत 12-13 वर्षों से मनरेगा में कार्य कर रहे हैं और सबसे अल्प मानदेय पे कार्य कर रहे हैं। सरकार और जिला पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को जिस कार्य पर लगाया था, हम लोग खरा उतरते हैं, चाहे इलेक्शन का काम हो, कोरोना का काल हो, किसी भी काम में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं और पूरे तत्परता के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को इतने अल्प मानदेय में खटवाती है, इसका कोई सीमा नहीं है। हम लोग सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, सभी एमए एमएससी कोई पीएचडी भी है, लेकिन सरकार हमें इतने अल्प मानदेय पे काम करवाती है कि मैं अपने बच्चों को आदर्श शिक्षा देने में असमर्थ हूँ। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँ, यह सरकार के ऊपर निर्भर है। मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि मेरे बच्चों को आप गोद ले लें और मुझे जिस प्रकार काम करने के लिए कहेंगे मैं करूँगा। जब आप मुझे इलेक्शन में दंडाधिकारी के पद पर कार्य करवाते हैं, कोरोना दंडाधिकारी के पद पर कार्य कराते हैं, तो इतने अल्प मानदेय क्यों? जब हम सब काम में समर्थ और सार्थक रूप से काम कर रहे हैं तो इतने अल्प मानदेय क्यों? कम से कम समान काम के लिए समान वेतन अवश्य दी जाए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा। हम लोग मनरेगा कर्मी आज 14 साल से लगातार सरकार का सभी तरह का फील्ड में हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग का ना समान काम समान वेतन दे रहे हैं, ना स्थायीकरण कर रहे हैं। सरकार हम लोग का जब भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, सरकार हम लोग को खाली डेट के ऊपर डेट देते हैं, छलवा कर रहे हैं, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इतना अल्प मानने में हम सभी मनरेगा कर्मी कैसे अपना गुजारा करेंगे? हम लोग जब सब तरह का निर्वाचन का काम करते हैं, सब तरह का हम लोग का सब तरह का फील्ड में हम लोग का जितना परेशान है, जितना सब कुछ हम लोग झेलते हैं, आज तक हम लोग सरकार का सब तरह काम करके आ गए हैं, लेकिन सरकार हम लोग के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग सभी मनरेगा कर्मी धरना पर बैठ गए हैं। मानदेय में काम कर रहे हैं और हम मनरेगा में इतना अच्छा काम कर दिए हैं हमारे झारखंड में, जो कि आज के तिथि में झारखंड अव्वल पर है, हमारे केंद्र में अव्वल पर है, और जिसका सारा श्रेय हमारे मनरेगा कर्मी को जाती है। और आज तक हमारे सूद लेने वाले नहीं आए हमारे ग्रामीण विकास मंत्री को यह भी नहीं पता है कि हमारे मनरेगा कर्मी कौन है, हमारे मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर कौन है। उन्हें आज तक ये नहीं पता है कि जो मनरेगा कर्मी और मनरेगा मजदूर में क्या अंतर है। वो आज भी बयान दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। हमें मनरेगा कर्मियों को सबसे अल्प मानदेय मिल रहा, अल्प वेतन मिल रही है। वैसे करके 225 रुपया से हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको ज़्यादा मानदेय देंगे, लेकिन मनरेगा कर्मी और मनरेगा मजदूर में उनको ज़रा सा भी अंतर नहीं समझ में आया है। हम मनरेगा कर्मी, हमारे झारखंड के मनरेगा कर्मी मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से, अविलंब इस भीषण महंगाई में जो हम अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं और झारखंड का नाम को ऊंचा करने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कम से कम थोड़ा सा तो उनको अपना विचार होना चाहिए कि हम झारखंडी हैं। और झारखंड बनने के बाद आज 20वां साल हो रही है हमारे झारखंड का, और आज भी हम झारखंडी के वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग कल प्रखंड स्तरीय हम लोग बैठक किए। दुमका जिला के सारे प्रखंड में बैठक हुई और आज जो है जिला स्तरीय एक दिवसीय धरना हम लोग के बैठे हुए हैं। इसमें सबसे मुख्य मांग है कि सरकार हम लोग के समक्ष वादा किए थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, गठन होगी, हम समान कार्य समान वेतन देंगे।
दूसरा अस्थायीकरण और विलम्ब कर देंगे। लेकिन आज तक 2 साल बीत जाने के बाद भी हमारा जो है मांग पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से हम लोग आज धरना कार्यक्रम ये कर रहे हैं। आगे की रणनीति और जोरदार होगी, जैसे हम लोग के महासंघ के निर्णय होगा हम लोग और आगे उस पर कार्यक्रम करेंगे। स्थायीकरण के लिए मांग किए हैं सरकार से। पिछले महीना भी हम लोग प्रदेश स्तर में 1 दिवसीय धरना दिए थे। उस दिन भी हम लोग को फोन में वार्ता किया गया, हम लोग का प्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि के साथ, ग्रामीण विकास का OSD के साथ, कि आप लोग का 25 अक्टूबर तक में आप लोग का जो मांग है, जायज़ मांगों को आप लोग का पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके खिलाफ में, उसके विरोध में जो वादा किया था, वादा खिलाफी के विरोध में हम लोग आज 1 दिवसीय जिला स्तर पर सभी जिला में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में उपायुक्त महोदय को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से। उसके बाद अगर नहीं होती है हम लोग का मांग पूरा, तो आगे हम लोग का और उग्र आंदोलन होने का हम लोग कार्यक्रम करेंगे।